हालेलुया। वो सहायता करता है दोस्तों जो सहायता मनुष्य नहीं कर सकता। वो पिता परमेश्वर सहायता करता है जो हो सकता है आपके फैमिली आपका ना करे, हो सकता है आपके परिवार ना करे, हो सकता है आपके दोस्त ना करे, हो सकता है आपके कलीसिया के विश्वासी ना करे, या हो सकता है आपके पासवान आपकी सहायता ना करे, परंतु पिता परमेश्वर आपकी सहायता करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर एक बार फिर से पिता परमेश्वर की आराधना के गीतों को गाएं और सारा आदर महिमा सम्मान गौरव पिता परमेश्वर को दें, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें संभाला है दोस्तों। और भजनकार ने कहा था कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति गान, उसके गीत को गाओ, वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर की दया से पृथ्वी परिपूर्ण है दोस्तों। तो उन सभी उपकारों दया को जो पिता परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन पर किया है और हमेशा वो करते रहेगा, सबका धन्यवाद करते हैं गीतों के द्वारा। हे आसमानी पिता परमेश्वर, हम सभी को आशीष दे प्रभु, जो आपके गीत को गाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके आदर और महिमा के लिए है पिता परमेश्वर। सभी को ग्रहण करना पिता, हर एक हमारे प्यारे भाई बहन जो इस गीत पर शामिल हो रहे हैं, उनके विचार सोच को नियंत्रण में रखना पिता, सब कुछ आपके अधीन में रहे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु।
थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया प्रभु। सचमुच दोस्तों, एक ही योग्य पिता परमेश्वर है, एक ही योग्य है दोस्तों जो अभी भी हमें संभालेगा। एक ही योग्य है दोस्तों जो संकट से हमें उबार सकता है, प्रभु यीशु मसीह। वो अच्छा चरवाहा है दोस्तों, वे अपने भेड़ों को कभी भी नहीं छोड़ता और नहीं त्यागता है। वे अपने भेड़ों का ख्याल रखता है, हरी हरी चराइयों पर चराता है दोस्तों। उत्तम से उत्तम भोजन वो हर समय आपको देगा, चाहे वो कैसे भी समय, संकट, आपदा, विपत्तियों का समय क्यों ना हो। यीशु बेस्ट और अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। हम और कुछ गीतों को गाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर गीत को गाएं, अपने स्वर को ऊंचा करके गीत को गाएं। भजनकार ने कहा था कि धर्मी जन को गीत गाना शोभा देता है दोस्तों। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा,
धन्यवाद पिता, शुक्र है यीशु नरसरी, महिमामय पिता परमेश्वर, आदर और प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर, तेरे आने समय तक हम ऐसे ही स्तुति प्रशंसा बड़ाई आपके करते रहे पिता। धन्यवाद आसमानी पिता, शुक्रिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
धन्यवाद पिता, शुक्रिया आसमानी पिता परमेश्वर, चंगा करने वाले आसमानी पिता परमेश्वर यहोवा राफा। प्रार्थना करता हूँ प्यारे भाई बहनों के लिए पिता, बहुत से निवेदन आए हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके कोविड-19 से जो ग्रस्त हैं पिता, सभी विश्वासी प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उसे उस वायरस से चंगाई दे पिता। यस लॉर्ड, जिन जिन के शरीर पर कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो बच जाए पिता परमेश्वर, छू के चंगाई दे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ पिता उन प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए भी जो इस वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है पिता, आप रक्षक है हमारा पिता परमेश्वर। अब कभी भी ऊँघाते और सोते नहीं हैं पिता परमेश्वर, हम अपने हाथ को तेरे ओर उठाए हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी से बचाना पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता, आपने जो प्रार्थना को सुना पिता, हमारे साथ रहना प्रभु, और हमारे इन प्यारे भाई बहनों को आशीष बरकत देना पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, सारा आदर महिमा आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। तो सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हम सभी का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम में मैं अगेश्वर वर्मा सबको सलाम और स्वागत कहता हूँ इस चैनल पर। जितने वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है दोस्तों, पिता परमेश्वर के पवित्र कलाम वचन पर बढ़ते जाएं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक समय प्रार्थना को दीजिए दोस्तों, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, क्योंकि अभी इतने सारे प्रार्थना निवेदन मेरे पास आ रहे हैं। कुछ काउंसलिंग दे देता हूं, उसके बाद हम वचन से देखेंगे, जिनमें से बहुत से भाई बहन डर रहे हैं। और आप सबको पता है कि डर के वजह क्या है। इतने सारे लोग कोरोना जैसे महामारी से संक्रमित हो रहे हैं। पहले जो लक्षण था वो शहर तक ही ज़्यादा से ज़्यादा सीमित था, गांव क्षेत्र पर नहीं आया था। परंतु अभी की हालत ऐसा हो गया है कि गांव के भी बहुत से लोग संक्रमित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और फ़ोन लगाने वाले कह रहे हैं कि भैया हम बहुत अधिक डर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, हमारे गांव में इतने सारे लोग संक्रमित हो गए हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, परंतु इस दुख के समय में या संकट के समय में एक ही है जो हमारा सहारा है दोस्तों, और वो है पिता परमेश्वर। हम एक ही विश्वास आशा रख सकते हैं पिता परमेश्वर पर। आज के वचन से हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम इस संकट में विश्वास के जो नींव है, खंबा है, उसे कैसे मजबूत करें, और इस संकट में हम किस प्रकार से परमेश्वर पिता से बातें करें और किस प्रकार से अपना जो व्यवहार है पिता परमेश्वर के साथ सुधारें। तो आप सभी मेरे साथ निकालना पवित्र शास्त्र बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय और उसका 27 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय और उसका 27 पद। वचन पर लिखा है, अब सभी निकाल लिए। वचन पर लिखा है दोस्तों, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है,
इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद कर लेना दोस्तों। हे आसमानी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं हम सभी के लिए पिता, वचन की सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों के लिए, वचन के बोने वाले अर्थात अपने लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर। जो समय वचन पर हम बिताने जा रहे हैं प्रभु, ये समय फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, बहुत सारे फल को लाने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र शास्त्र की वे बातें जो पिता परमेश्वर बीते दिनों तूने मुझ पर प्रकट किया है, आज उसे मैं हमारे भाइयों बहनों पर सुनाने और रखने जा रहा हूँ प्रभु। वचन के द्वारा आशीष देना और उन्हें प्रोत्साहित करना पिता परमेश्वर, कि तेरे साथ साथ चलने पाए। हम सभी को आशीष दे पिता, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्गीय पिता आप ही तुमसे प्रेम करता है। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था दोस्तों, कि पिता परमेश्वर आप ही तुमसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो हमेशा मनुष्यों से प्रेम करता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पिता परमेश्वर ने 6 दिन में सारे पृथ्वी की सृष्टि किया था। आपको याद होगा कि परमेश्वर पिता ने 6वें दिन में मनुष्यों को सबसे आखिरी में बनाया था दोस्तों, सब कुछ की सृष्टि करने के बाद। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। पिता परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया था दोस्तों, आदम को। किसी भी पृथ्वी की सृष्टि पिता परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं किया था। वचन पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा और पृथ्वी पर वो हो गया। परमेश्वर ने कहा और वैसे ही हुआ। लेकिन पिता परमेश्वर ने मनुष्य को, जो पहला आदम था मनुष्य, उसे अपने हाथों से बनाया था दोस्तों। पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये अभी से नहीं दोस्तों, जगत की उत्पत्ति से मनुष्यों से पिता परमेश्वर प्रेम करते हुए आया है। इफिसियों 1:4 पर लिखा है, मेरे ख्याल से उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले से ही चुन लिया है। पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है दोस्तों, इसलिए पिता परमेश्वर ने आपको चुना है दोस्तों। आप परमेश्वर पिता के प्रिय और चुने हुए लोगों हो दोस्तों। पिता ने आपको चुना है क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर पिता का दूसरा नाम प्रेम ही है दोस्तों। और प्रेम का जगह स्थान कोई भी वस्तु नहीं ले सकता, ना ही कोई शैतान या हम कह सकते मनुष्य नहीं ले सकता दोस्तों प्रेम के जगह और स्थान को। और वस्तुओं की बात करें तो जैसे सोना चांदी, गाड़ी, महल, कोहनूर आदि कोई भी वस्तु प्रेम के स्थान नहीं ले सकता। परमेश्वर पिता हम मनुष्यों से निःशुल्क निस्वार्थ प्रेम करता है दोस्तों, बिना शर्त के। और ये प्रेम आपको बाइबल पर बहुतों जगह मिल जाएगा जहां पर पिता परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम किया है। और जब भी मनुष्यों ने पिता परमेश्वर के सामने दिन और नम्र होकर अपने अपराध और पापों को रखा है, पिता परमेश्वर ने उसे अपने सीने से लगाया है दोस्तों। एक दो नहीं, हजारों घटना आपको ऐसे मिल जाएगा जहां पर मनुष्यों ने पाप करके पिता परमेश्वर को क्रोध दिलाया है। लेकिन उसी मनुष्यों ने जो पाप किया था, पिता परमेश्वर के सामने आया, माफी मांगा, तो पिता परमेश्वर ने उसके पाप को नहीं परंतु उस मनुष्य को जिसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, माफी दिया और अपने सीने से भी लगाया है दोस्तों। हालेलुया। जैसे ध्यान से सुनना, बहुत से भाई बहन हैं जो मुझे कहता है कि भैया यदि आपको किसी भी प्रकार के कोई हेल्प चाहिए या कोई भी जरूरत होगा, कृपया करके मुझे बताना। और मैं जानता हूं
वो प्यारे भाई बहन मुझसे प्रेम करते हैं और वो लोग कहते हैं कि भैया आप हमारे ब्रदर हैं, भाई हैं, तो एक बहन समझ के मुझे बताना यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी जरूरत होगा। मैं उनसे कहता हूं हाँ मुझे जरूरत है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है, थोड़ा भी नहीं। तो वो भाई और बहन कहते हैं क्या है वो भैया? पहला मैं उसे कहता हूं आप मुझसे प्रेम करना और दूसरा प्रार्थना में मुझे स्मरण करना। पिता परमेश्वर हर एक मनुष्यों से प्रेम करता है। जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि पिता परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम ही है दोस्तों। यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय और उसके 8 पद पर यही बात लिखा गया है। बिना किसी शर्त के पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है दोस्तों। जैसे कि हमारे फादर बाबूजी हमसे प्रेम रखता है जिसमें कोई शर्त नहीं होता। यदि हमें चोट लग जाए तो वो मरहम लगाता है, यदि हम गिर जाएं तो वो हमें खड़ा करता है हमारे बाबूजी, यदि हम रोए तो वो हमारे आंसू को पोंछता है, यदि हम किसी भी प्रकार के शोक पर हो तो वो हमारे साथ रहता है और हमें प्रोत्साहित करता है। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है दोस्तों। यदि हम बीमार हो जाते हैं तो बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर हमें चंगा करता है। बाइबल पर लिखा है नीति वचन अध्याय 24 के 16 में, यदि हम गिर जाते हैं तो पिता परमेश्वर हमें खड़ा करता है। बाइबल पर लिखा है कि जैसे माँ और पिताजी अपने बच्चों को संभालता है वैसे पिता परमेश्वर हमें संभालता है। पिता परमेश्वर ने यहोशू से कहा था दोस्तों 1:5 में, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। वही हमें कभी भी नहीं छोड़ता दोस्तों और न ही कभी त्यागता है। हालेलुया। मेरे साथ आप सभी ने करना यशायाह के पुस्तक 41वें अध्याय और उसका 10 पद। वचन मुझे याद है, वहां लिखा है, चलिए ठीक आप निकाल रहे हैं तो निकाल लीजिए जी। क्या कहता है? मत डर, जोर से पढ़ना कोई भी एक। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। एक मिनट, क्या कह रहा है? देखिए ये परमेश्वर कह रहा है दोस्तों, जिसने आपको बनाया है। अपने आप को देखिए दोस्तों और अपने आप को खुद ही समझिए। पिता परमेश्वर कह रहा है वचन पर, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आगे, इधर उधर मत ताक, इधर उधर ना ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सृजनहार हूँ। मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे संभाला है, मैंने तुझे माँ के गर्भ पर ऑक्सीजन दिया है, तेरे हड्डी मांस को बढ़ाया है। वचन पर यही कहता है दोस्तों कि मैं तेरा, क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और आगे, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। वो सहायता करता है दोस्तों जो सहायता मनुष्य नहीं कर सकता। वो पिता परमेश्वर सहायता करता है जो हो सकता है आपके फैमिली आपका ना करे, हो सकता है आपके परिवार ना करे, हो सकता है आपके दोस्त ना करे, हो सकता है आपके कलीसिया के विश्वासी ना करे, या हो सकता है आपके पासबान आपकी सहायता ना करे, परंतु पिता परमेश्वर आपकी सहायता करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है दोस्तों। वे आपके बनाने वाला पिता परमेश्वर है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, पिता परमेश्वर आप ही तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। यीशु ने कहा तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, इसलिए पिता परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम सभी से पिता परमेश्वर प्रेम करता है दोस्तों, क्योंकि हमने पुत्र प्रभु यीशु नरसरी पर विश्वास किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के ही द्वारा हम सभी जो विश्वासी हैं पिता परमेश्वर का संतान ठहरे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:12, जितनों ने, 1-2 नहीं, जितनों ने उस पर विश्वास किया यीशु नरसरी पर, उन्होंने उसे, यीशु ने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात
उन्हें जिन्हें यीशु मसीह पर विश्वास है। सारे विश्वासी हम मेरे साथ कहना आमेन। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। हम सभी दोस्तों जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के संतान ठहरे। और आपको पता है कि कोई भी पिता अपने संतान को नहीं ठुकराता, वे हमेशा उनके साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर पिता ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर ना ताक, दूसरों पर मन मत लगा, मनुष्यों को और ध्यान ना दे। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपना ये धर्म मैं दाहिने हाथ बढ़ाकर तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। वे हमेशा आपको संभाले रहेगा दोस्तों। जैसे भी आपके जीवन पर परिस्थिति क्यों ना आए, जैसे भी आपके हालत क्यों ना हो, या आप कैसे भी प्रकार के रोग में क्यों ना हो, पिता परमेश्वर आपको संभालेगा। बिलीव, विश्वास करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जो प्रेम करता है दोस्तों, वे कभी भी आपको नहीं छोड़ सकता। अब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वे आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के 13 जी निकालिए। पर अब विश्वास और आशा प्रेम तीनों स्थायी है। वहां वचन पर लिखा है अब आशा विश्वास प्रेम तीनों स्थायी है, पर इन सब से बढ़कर प्रेम है। हालेलुया। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? प्रेम। बाइबल पर क्या लिखा है? प्रेम। प्रेम हमेशा बना रहता है दोस्तों। स्थायी का अस्थायी, स्थायी लिखा है ना वहां। स्थायी का अर्थ होता है जो कभी ना मिटे। समझना दोस्तों, स्थायी का अर्थ होता है तीन बातें लिखा है। पहला विश्वास, दूसरा आशा है और तीसरा प्रेम है। विश्वास ऊपर नीचे हो सकता है, आशा जाता या आता हो सकता है, लेकिन ये प्रेम है जो कभी भी नहीं मिटता दोस्तों, और सबसे बढ़कर है। चाहे आपके पास गाड़ी हो या संपत्ति हो या घर हो या पैसा हो या धन हो, ये आता जाता रहता है दोस्तों जीवन पर। आज है कल नहीं रहेगा, परंतु प्रेम है दोस्तों जो कभी भी नहीं मिटता। प्रेम है जो अटल होता है दोस्तों। प्रेम के जगह मैं पहले भी कह दिया था, अब भी कहता हूं, कोई भी स्थान नहीं ले सकता प्रेम के जगह दोस्तों, कोई भी नहीं। पिता परमेश्वर जैसे हमसे बिना शर्ते के प्रेम रखता है, हमें भी पिता परमेश्वर को वैसे ही प्रेम करना चाहिए। और जो कोई भी पिता परमेश्वर से प्रेम करता है, कान खोलकर सुन लीजिए, वे अपना समय पिता परमेश्वर को देता है। वे बाइबल पढ़ेगा जो पिता परमेश्वर से प्रेम रखता है, वे प्रार्थना करेगा जो पिता परमेश्वर से प्रेम रखता है, वे अपना समय पिता परमेश्वर को देगा जो पिता परमेश्वर से प्रेम रखता है। बहाना नहीं मारेगा दोस्तों कि आज मेरे पास काम है, आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, आज मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। तो वो बहाना मानने वाला है, और बहाना मानने वाले मैं कहता हूं वो प्रेम नहीं कर सकता जो बहाना मार रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल पर लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है दोस्तों। प्रेम तो प्रेम होता है दोस्तों जिसके स्थान या जगह पर कोई भी नहीं आ सकता। कभी आप ही बताओ, कोई कहता है कि मैं मनुष्यों से प्रेम करता हूं और उससे डह करेगा? वो कोई कहेगा कि मैं मनुष्यों से प्रेम करता हूं, वो उससे ईर्ष्या करेगा दोस्तों? कभी भी नहीं। प्रेम प्यार परिवार को हमेशा जोड़े रखता है। जैसे बाप को बेटे से प्रेम है, बेटे को बाप से प्रेम है, इसलिए वो परिवार जुड़ा हुआ है। यदि वहां प्रेम नहीं रहेगा तो वो टूट जाएगा दोस्तों, बिखर जाएगा। प्रेम ही है जो माँ और बेटी को जोड़े रहता है, प्रेम ही है जो भाई और भाई को जोड़े रहता है, प्रेम ही रहता है कि दोस्तों और दोस्तों को जोड़े रहता है, परिवार को जोड़े रहता है, समाज को जोड़े रहता है, परमेश्वर से जोड़े रहता है। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बहुत अच्छे बात कहा था दोस्तों। मेरे ख्याल से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और 43 पद से लेकर आप आगे जाओगे,
वहां यीशु ने यह सारांश में कहा था, यदि कोई कहता है कि मैं, माफ करना, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो। देखिए, यीशु मसीह ने भी अपने उपदेश में इस बात को रखा था दोस्तों। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्या आप अपने परिवार वालों से ही प्रेम रखते हैं और अपने बैरियों से बैर? तो आप में परमेश्वर के प्रेम नहीं है। यीशु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो तो तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। मैं कुछ पद को चाहता हूं कि आप निकालना दोस्तों, इससे आपको और स्पष्टता से समझ में आ जाएगा। उसी का मत्ती 5 का ना, मैं भी निकाल रहा हूं आपके साथ। छियालीस पद से हम पढ़ेंगे ना। देखिए वचन पर क्या कहा है प्रभु यीशु ने, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, जैसे कोई मुझसे प्रेम कर रहा है बाबा तो मैं भी उससे प्रेम करूंगा, यदि कोई मुझसे बैर कर रहा है बाबा तो मैं भी उससे बैर करूंगा। यीशु ने वही कह रहा है दोस्तों, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? तो तुम क्या हासिल कर रहे हो? आगे देखिए, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? कर लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करता। कर लेने वाले भी तो अपने संतान से प्रेम करता है, अपनी बेटी बेटा माँ बाप से भी प्रेम करता है। तो तुम में और कर लेने वालों में अंतर क्या हुआ? यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो। आगे और मजेदार है दोस्तों, देखिए 47, यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो, क्यों? क्योंकि मैं भाई से प्रेम रखता हूं, इसलिए भाई आपको नमस्कार, सुबह नमस्कार, शाम को नमस्कार। आगे देखिए, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? तो कौन से बड़ा काम कर रहे हो? अपने भाई को नमस्कार करके। देखिए वचन क्या कहता है, क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? क्या जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो भी ऐसे ही नहीं करता? यदि आप प्रेम रखते हैं पिता परमेश्वर से तो आपको हर एक विश्वासियों को, हर एक व्यक्ति से प्रेम करना है। जैसे आप प्रेम अपने परिवार के बेटी बेटा से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, जैसे आप प्रेम पिता परमेश्वर से करते हैं, उसी प्रकार से प्रेम आपको मनुष्यों से करना होगा। यस, आपने सही सुना दोस्तों। जिस प्रकार से प्रेम लोगों से करते हैं, माफ करना परमेश्वर से करते हैं, उसी प्रकार से प्रेम आपको परमेश्वर के संतान, हर एक उनके संतान है, उनसे भी करना होगा दोस्तों। याकूब अध्याय 3, उसी में से नीचे पद पर जाओगे, 7, 8, 9 कोई भी एक पद पर है, वहां लिखा है कि यदि हम परमेश्वर पिता और प्रभु की स्तुति करते हैं इसी मुंह से और मनुष्यों को श्राप देते हैं इसी मुंह से, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, क्या यह उचित है दोस्तों कि एक मुंह से तो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं और इसी मुंह से हम मनुष्यों को श्राप दे रहे हैं? अब आप ही बताओ, क्या एक के स्रोते में खरा और मीठा दोनों जल बह सकता है? कभी भी नहीं। वचन पर स्पष्ट रूपी से लिख दिया गया है दोस्तों, यदि हम भी एक ही मुंह से, इसी मुंह से पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं और मनुष्यों को श्राप देते हैं जिसे परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो वचन पर लिखा है दोस्तों, वचन पर लिखा है, क्या एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलना चाहिए? क्या एक ही स्रोते से खरा और मीठा दोनों जल निकल सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हमें हर एक से प्रेम करना है दोस्तों। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो कलीसिया में आकर जुड़ जाते हैं,
कलीसिया पर आकर संगति करना शुरू कर देते हैं, परंतु वो दूसरे मनुष्यों से बैर रखते हैं। वे उन जख्मों को जो उन्हें दिया गया है, उन घावों को वो बार बार स्मरण करके कुरेदते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमें उन्हें माफ कर देना है। यदि आपके जीवन पर या मेरे जीवन पर ऐसे बहुत से घटना घट चुका है जो दुखदायी है, लेकिन यीशु ने कहा है कि बदला मैं ही लूंगा और बदला मैं ही दूंगा। तो हमें चाहिए कि हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करें जो पिता परमेश्वर ने हमें सिखाया है। जैसे वे हमसे प्रेम करते हैं, हमें भी मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए। संसारिक लोग ये काम नहीं कर सकता दोस्तों। संसारिक में वे लोग आते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते या प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार नहीं सुने होंगे या सुनने के बाद अनसुना कर दे होंगे। वे हर एक से प्रेम नहीं कर सकता। उन्हें वो सारे दुश्मन एक एक करके स्मरण रहता है, याद रहता है जो उनके विरुद्ध में किया गया था। फॉर्मेलिटी वो किसी से बात कर सकता है, लेकिन अंदर में वे नफरतों से भरा रहता है। आपके अंदर पिता परमेश्वर है, यदि आपके अंदर यीशु नर्सरी है, उसका वचन है, तो मैं आपसे सच कहता हूं, आप हर एक से प्रेम करोगे, किसी से भी नफरत नहीं करोगे दोस्तों। बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, मैं सच कहता हूं, वे मनुष्यों से प्रेम नहीं करने के कारण परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। तो वह मनुष्यों से प्रेम नहीं करने के कारण पिता परमेश्वर के मधुर बोली को नहीं सुन पाते, परमेश्वर के चंगाई जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते, उनके जीवन पर पीस शांति नहीं रहता, वे जल्दी हीलिंग चंगाई नहीं होता, आदि प्रकार के बहुत से ऐसे समस्याओं से उबर नहीं पाता। कारण एक ही है, वे दूसरे मनुष्यों से घृणा करते हैं। प्रेम और घृणा एक साथ नहीं रह सकता दोस्तों। प्रेम आपके घृणा को मार देगा या घृणा आपके प्रेम को मार देगा। ये दोनों एक साथ विश्वासी के जीवन पर नहीं रह सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना के पहला पत्री 4 अध्याय और उसके 20 पद पर लिखा है, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, मैं परमेश्वर के लिए अपने जान भी दे सकता हूं, मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता हूं, और अपने भाई से बैर रखता है, तो वो झूठा है। वचन पर कहता है वो झूठा है। यदि आप भी इसी प्रकार से कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, परमेश्वर यीशु में तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, और अपने पड़ोसी या अपने भाई से बैर रख रहे हो, तो आप झूठे हैं दोस्तों। कितना दुख की बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि इस प्रकार से बहुत से लोग आपको कलीसिया में मिल जाएंगे। मेरे पास कितने सारे निवेदन आते हैं जिनमें से बहुत सारे लोग इसी प्रकार के काम करते हैं। वे मनुष्यों से घृणा करते हैं। बाइबल पर लिखा है दोस्तों, जो मनुष्यों से प्रेम नहीं करता वो हत्यारा है। तो यूहन्ना के पत्री अध्याय 3 अब 17, 18, 19, 20 पढ़ सकते हैं। जो मनुष्यों से प्रेम नहीं रखता वो हत्यारा है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अब जितना भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो, वे आपसे मुंह मोड़ लेगा दोस्तों। अब जितना भी पिता परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, वे आपके प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमसे गलती हुआ, हमने मनुष्यों से नफरत किया, परमेश्वर को चोट पहुंचाया, पवित्र आत्मा को शोकित किया। अब हमारे पास रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है दोस्तों। सबसे पहले आपको पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करना होगा। सर्वप्रथम आपको पिता परमेश्वर से माफी मांगना होगा, और पिता परमेश्वर से माफी मांगने के बाद अपना रिश्ता मनुष्यों से भी अच्छा करने की कोशिश करें। माफी मांग लीजिए दोस्तों। माफी मांगने पर आप नीचे नहीं परंतु ऊपर उड़ते हैं, याद रख लेना। हालेलुया। देखिए, प्रेम ही है
विश्वासों को पिता परमेश्वर से पक्के मजबूती के साथ जोड़े रहता है दोस्तों। अब आप ही सोचिए ना दोस्तों, यदि हम पिता परमेश्वर से प्रेम नहीं रख रहे हैं, पिता परमेश्वर को हम आदर नहीं दे रहे हैं और हम प्रार्थना करेंगे, क्या वो ऐसा प्रार्थना कबूल किया जाएगा? बिन जाने प्रीत न होए कहता है छत्तीसगढ़ कहावत है। तो सोचिए, हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है, फिर उससे प्रेम कैसे करेंगे? और जानने के बाद भी यदि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, मनुष्यों से नफरत कर रहे हैं, घृणा के काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे दोस्तों? इसलिए दोस्तों, विश्वासों को पिता परमेश्वर से जोड़े रहता है, वो है प्रेम। और मैं चाहता हूं कि यह प्रेम मजबूती के साथ पिता परमेश्वर से जुड़े रहे दोस्तों। हालेलुया। क्योंकि वचन पर लिखा है, यूहन्ना के पहला पत्री अध्याय 4 के 10, यूहन्ना का पहला पत्री अध्याय 4 के 10, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने पिता परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हमने पहले पिता परमेश्वर से प्रेम नहीं किया दोस्तों, पहला पहल हमारे तरफ से नहीं गया, पहला पहल पिता परमेश्वर से हमारे लिए आया। वचन पर यही लिखा है कि हमने पिता परमेश्वर से नहीं, उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। किसने हमसे प्रेम किया? पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमने पहले पिता से नहीं, पहले पिता ने हमसे प्रेम किया। पहले कदम पिता परमेश्वर ने हमारे ओर बढ़ाया है दोस्तों, एक कदम। अब हमें भी पिता परमेश्वर के ओर अपने कदम को बढ़ाना है। आमीन। पिता परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है दोस्तों, हर एक से। वे आपसे प्रेम करता है दोस्तों, और वो रंग रूप को देखकर प्रेम नहीं करता, जात पात को देखकर प्रेम नहीं करता, गरीबी अमीरी को देखकर प्रेम नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए एक समानता है दोस्तों। अब बाइबल पर पढ़कर देख लीजिए दोस्तों, यिर्मयाह मेरे ख्याल से 32 के 27 पद में लिखा है, मैं तो सब मनुष्यों का परमेश्वर हूं, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। वे हर एक से एक समानता में प्रेम करते हैं दोस्तों। क्या हम सबों का एक ही ईश्वर नहीं है दोस्तों? क्या हमें बनाने वाले अलग अलग है? नहीं, हम सभी का एक ही ईश्वर है, परमेश्वर है। इसलिए वो सभी से एक समान प्रेम करता है दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं में हैं, यदि आप किसी प्रकार के रोगी हैं या वायरस से ग्रस्त हैं, पिता पर भरोसा करें, पिता परमेश्वर पर बिलीव करें। वे आपको चंगाई देगा। वे आपसे बहुत प्रेम करता है दोस्तों। आने वाले दिनों पर मैं आपको बताऊंगा कि पिता किस प्रकार से आपके से प्रेम करता है। इतना अधिक प्रेम करता है पिता परमेश्वर आपसे दोस्तों कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। इससे बड़े सबूत आपको क्या चाहिए दोस्तों? इकलौता पुत्र था प्रभु यीशु मसीह, उसे भी आप और हम सभी मनुष्यों के लिए पिता परमेश्वर ने दे दिया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है दोस्तों। आप पिता परमेश्वर के सामने आ जाएं और उससे प्रार्थना करें। वह महामारियों से भी आपको बचाएगा दोस्तों। यदि आप ग्रस्त हैं कोरोना से, प्रार्थना करें, मनुष्यों को क्षमा करें, वो आपको भी क्षमा करेगा, आपके रोगों को भी चंगा करेगा। भजनकार ने यही कहा था, वो तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और सारे रोगों से चंगा करता है। सारे आपके अधर्म को क्षमा कर देगा दोस्तों, और आपके जो बीमारी है उससे चंगाई भी देगा। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंखों को बंद कर लेना। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए। हमारे इन प्यारे भाई और बहनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक से प्रेम करने पाए पिता। प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन से ईर्ष्या, नफरत, भेदभाव,
चुगलखोरी, चापलूसी, बुराई करना, सभी प्रकार के जो आपके विरुद्ध हैं, हर एक के जीवन से दूर हो जाए पिता। जैसे आप प्रेमी हैं, हमें भी हर एक को प्रेमी बना पिता परमेश्वर। प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, विशेष करके पिता परमेश्वर तेरी करुणा और चंगाई का बहुत ही ज़्यादा जरूरत है पिता इस समय। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने प्रभु इस वीडियो को देख रहे प्रभु, यदि किसी भी प्रकार की समस्या में है, उसे तू चंगाई दे पिता। तेरे वचन पर लिखा है, तूने कहा है, मैं तेरे सारे अधर्मों को दूर करूंगा, सारे रोगों से चंगा करूंगा। होने दे पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार हर एक यीशु के नाम से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। शरीर के किसी भी अंग में कोई भी रोग क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए इसी क्षण, राइट नाउ, यीशु के समर्थी नाम से सभी के शरीर की समस्याएं मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, यीशु के पाक और कुदुस जलाल नाम पर दूर हो जा। जीसस नेम। धन्यवाद पिता प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना है पिता, हम सभी के साथ रहना पिता, हमें आशीषों से भर देना पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे प्यारे भाई बहनों को चंगाई देने के लिए पिता। सारा आदर महिमा आपको ही देते हुए धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे, आशीष दे और अपने अनुग्रह सच्चाई में बढ़ाते रहे। पिता परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति प्रभु के आने तक हम सभी के साथ होती रहे, आमेन।